नमामि शमीशान निर्वाण रूपम्। मैं उस रुद्र भगवान ईशान को नमन करता हूँ जिनका स्वरूप सर्वोच्च निर्वाण की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। निर्वाण वो स्थिति है जहाँ सभी प्रकार की इच्छाएं दमन हो जाती हैं और परमानंद शांति प्राप्त होती है। विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप। वो आकार से परे है, फिर भी वो विभिन्न रूपों में प्रकट होना चुन सकता है, जिसका स्वरूप वेदों में सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में किया गया है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। जो सदैव अपने आप में ही लीन रहता है, जो सत रज और तम जैसे 3 गुणों से परे है और जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन और इच्छा से परे है। चिदाकाशमाकाशवासं भजे। जो सदैव चिदाकाश यानी कि आध्यात्मिकता के आकाश में रहता है। मैं उस ईशान की पूजा करता हूँ। ध्यान के उच्चतम स्तर तक पहुँचना है तो ध्यान के उस महागुरु को जानो जो अनंत लोकों से परे है। ये है रुद्राष्टकम का दूसरा छंद। निराकारमोंकार मूलम तुरीयम्। उस निराकार स्वरूप की बात हो रही है जिसके मूल से पवित्र ओंकार की ध्वनि जन्म लेती है और जो हमेशा तुरीय अवस्था में रहता है। तुरीय वो अवस्था है जिस ध्यान में ब्रह्म का अनुभव होता है। ना तो उसे वाणी व्यक्त कर सकती है और ना ही उसे इंद्रियां अनुभव कर सकती हैं। उसे गिरीश कहा जाता है। गिरीश का अर्थ होता है जो पहाड़ों का स्वामी है। महाकाल का रूप धारण करके वो काल को छिन्न भिन्न कर सकता है और साथ ही वो अपने भक्तों के लिए करुणा का अवतार भी है। मैं उसे नमन करता हूँ जो इस संसार के भ्रम को पार करने में मदद करता है, जो गुणों से बने निवास स्थान की तरह है। बर्फीली हिमालय के पहाड़ों के बीच एक सफेद मानव आकृति महाध्यान में डूबी हुई थी। क्या आप बता सकते हो वो कौन था? यह है रुद्राष्टकम का तीसरा छंद। वो जो वर्फ के पहाड़ों के समान सफेद चमक रहा है और जिसके अस्तित्व की खाई बहुत गहरी है। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीर। उसके मन की गहराइयों में वैभव की लाखें किरणें विद्यमान करती हैं और उसके शरीर पर अभिव्यक्त होती हैं। वो जो जिसके सर पर सुंदर गंगा धलकती है और संसार की ओर बढ़ती है। जिसके मस्तक पर मौजूद चंद्रमा अपनी किरणें फैलाता हुआ चमक रहा है और जिसके गले के चारों ओर सुंदर सर्प सुसज्जित है। वो जो जिनके चेहरे के पास कानों की बालियां झूल रही हैं और जो आकर्षण भौहों और बड़ी सुंदर आंखों से सुशोभित है।